हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों और हे मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, आपको मैं पहले भी हर वीडियो में बतलाता आया हूँ 3 बातें। अगर आप इन पर निरंतर बढ़ोगे तो फिर मैं चौथी भी बताऊंगा, जो ये सब जीवन को पलट के रख देंगी, काया पलट कर देंगी। सर्वप्रथम रीढ़ सीधी, जहाँ जितना बैठे, ये आपके जो है कुंडली चक्रों को प्रभावित करती है और चक्र एक्टिव करने की प्रक्रिया में मदद करती है। दूसरा, ये आपकी ऊर्जा के लेवल को भी बढ़ाती है कि चक्र एक्टिवेशन की तरफ चलेंगे तो ऊर्जा का लेवल भी आपका बढ़ेगा। आपकी सुस्ती नेस्ती खत्म हो जाएगी, चेतना बढ़ेगी। दूसरा जो था, जब भी आपको समय मिले थोड़ा मौन, मन से मौन हो, आपका ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा। आपके आत्मा के फैसले लेने की शक्ति बढ़ेगी। जो आप फैसले लेते हैं अपने किसी भी दैनिक कार्य के लिए, आप देख लेना, वे और सटीक होने लगेंगे। जैसे आप मौन होने चलेंगे वैसे वे और सटीक होने लगेंगे। ये इसलिए मुझे और बताना पड़ रहा है कि शायद हो सके, कुछ तो स्किप ही कर देते हैं शुरू के 1 मिनट, लेकिन जो देखेगा उसके लिए चलो कोई लाभ उसके लिए बताता हूँ कि एक बार पता तो लगे, है ना। बता कि दूध पी लो भाई, दूध तभी तो पिए, दूध नहीं पीने कोई लाभ का पता नहीं तो पानी पी रहे हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो तुम्हारी आत्मिक शक्ति के जो फैसले होते हैं दैनिक जीवन के कार्यों के, वे सटीक होने लगेंगे। और तीसरा, चेहरा शांत और अंदर से आनंद उसमें फूट फूट के बाहर निकलता है। शांत का मतलब होता है अपने मन को आपने नियंत्रित किया है, और आनंद जो कहते हैं चेहरे पे आनंद छाया हुआ हो, वो ये होता है आपकी आत्मा की ऊर्जा वो प्रबल होती है ना। मन शांत लफ्ज है तो चेहरे पे उसके भाव दिखाई देंगे, और आत्मिक ऊर्जा जो आत्मा की होगी उससे आनंद प्रफुल्लित होगा, क्योंकि आनंद आत्मा का ही दूसरा रूप है। समझ गए आप। फिर ये 3 पूरे होंगे तो कभी चौथा चरण भी आएगा। लेकिन आप हो सके तो जीवन में अगर बदलाव लाना चाहते हैं वास्तविक, तो आप देखना करके, मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, क्योंकि ना तो ही रोज़ बात बतेंगी मिलेंगी बताने के लिए, ना ही समय। अब आता है मेन विषय ये है कि आशीर्वाद फलित कम क्यों होते हैं, और शाप या बद्दुआएं कुछ भी कह लो आप उन्हें, वे फलित ज़्यादा क्यों होती हैं। ये भी एक लॉजिकल बात है। आप किसी को आशीर्वाद दो, वो ये पता नहीं वो काम करेगा या नहीं करेगा, और आपने कह तो दिया, फिर अनजाना सा भय बना रहता है कि पता नहीं ये बात मेरी पूरी होगी या नहीं होगी। सोचो आप जो मैं कह रहा हूँ, कभी कभी जीवन में सभी के साथ ऐसा गुजरा होगा। लेकिन यदि आपने किसी को बद्दुआ दे दी, चाहे ऐसे होगा या तू फेल होगा या तेरा ये काम बिगड़ेगा या ऐसे होगा, तो उसके बाद आपको शंका नहीं बची होगी। ये भी आप नोट कर लेना। तो अगर नहीं ऐसा होकर ही रहेगा, है ना, ऐसा होकर ही रहेगा चाहे वो ना हो, लेकिन आपकी शंका नहीं रहती, आप पूर्ण रूप से मान जाते हैं हाँ इसका काम ही बिगड़ेगा। और बल्कि इंतजार करना शुरू कर देते हैं उसके बिगड़ने का, या किसी के मरने के लिए कहती हाँ तो 1-1.5 महीने का मेहमान कुल है, कोई बीमार हो तो फिर इसका इंतजार कर देते हैं, शुरू कर देते हैं आप। अब आ जाइए साइंटिफिक सिस्टम पे। आप लॉजिक क्या है, जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो
तो जो सिद्ध महापुरुष हैं, जो हर वक्त अपनी आत्मा में स्थिर हैं, जो ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, उनके आशीष सर्वथा फलित होते हैं, क्योंकि एक तो उनकी वाणी में एक ऊर्जा, एक तेज होता है। वे बोलते ही कम है, बस सिर्फ आवश्यकता है तो बात करेंगे, अन्यथा वे ज़्यादा समय मौन में गुजार देते हैं। तो उनके जीवन के फैसले और वाणी की ताकत बहुत ज़बरदस्त होती है। उनके सिर मुख से वही शब्द निकलते हैं जो ब्रह्मांड में होने हों या जो निकल गए वे होंगे। आप कैसे भी समझ सकते हैं, मतलब एक साधक तो समझेगा कि गुरुदेव ने जो कह दिया वही हो रहा है, और एक ज्ञानी ये कहेगा कि जो होना था वही कहा, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इस पे तो कोई बहस वाली बात आती ही नहीं है, ना ही सोचना विचारना। अब ये रहता है फिर दूसरा, जो एक हम गृहस्थी होते हैं, तो हम जो है, आपने देखा होगा कि 99% हम मन में ही स्थित हैं, आत्मा में तो कभी कभी पहुंचते हैं। 99 जो है मन में ही स्थित रहते हैं, आत्मा में तो कभी कभी पहुंचते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि 24 घंटे में एक समय जीवा पे सरस्वती होती है, सोच समझ के बोलना चाहिए, कभी काम पूरा हो जाए, कभी बोलते ही पूरा हो जाता है। या बहुत बार कहते हैं हम अगर कुछ और मांग लेते तो शायद वो भी मिल जाता। तो इसका कारण ये 24 घंटे में एक बार का मतलब है कि हम 99% मन में स्थित रहते हैं, 1% हम आत्मा में या ब्रह्मलोक में स्थित रहते हैं, और वो भी जाने अनजाने में रह जाते हैं। हम रहने का अभ्यास तो में है नहीं, वो तो इत्फाकन रह गई, है ना। और तभी ऐसा ये हमारी आत्मा जानती है हम क्या कह रहे हैं, वही आपके सिर मुख से शब्द निकलते हैं। तो हे प्रिय मित्रों, इसलिए जब हम आशीष देते हैं तो हम मन से दिया आशीर्वाद फलित होने के चांस तो कितने % हो सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। क्योंकि मन तो एक चंचल चलायमान है, जैसे ही आशीर्वाद दिया और वैसे ही ये होने लगता है, अरे तुमने कह दिया, ये तो भाई लिख पढ़ के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अरे ये बड़ा आदमी बन गया तो फिर तुम तो छोटे रह जाओगे, या तुम्हारे बच्चे तो छोटे रह जाएंगे। तो इस तरह आपने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन फौरन उसके परिणाम पे आ गए आप। और ये मन इतना चंचल चलायमान है ताकि आपका आशीर्वाद फलित ना हो, इसलिए आपको उस आशीर्वाद के साइड इफ़ेक्ट बताने शुरू कर देगा ये फौरन, जो आपने दे दिया। और उस आशीर्वाद की शक्ति जो जानी थी, उसमें फोर्स लगनी थी, वो एक बार धक्का लग के फिर कम होनी शुरू हो गई। अब उस आशीर्वाद में एक बार फोर्स जो लगी, आपने जो ताकत लगाई, जो आप परमाणु ऊर्जा, जो आत्मिक ऊर्जा, जो कॉस्मिक ऊर्जा, जो तपस्या की ऊर्जा उसके पास गई, चली गई एक बार में। अगर वो भी ब्रह्म में आप स्थित हैं तो जाएगी, मन में है तो नहीं होगी वो भी। वो चली गई तो अगर उसने काम कर दिया तो कर दिया, नहीं तो वो काम फेल या थोड़ा बहुत हो गया, वो अटक जाएगा। ठीक है मेरे भैया। अब क्योंकि वहाँ सन से डाल दिया मन ने, साइड इफ़ेक्ट्स गिनवाने शुरू कर दिए। लेकिन फिर आपका आता है जो है, उसको बद्दुआ कह लो, श्राप कह लो, और जो जो नाम है आप समझ तो गए होंगे कि क्या है। बस वो समझने से मतलब है, नामों से मतलब नहीं, है ना। ऊपर कुछ भी लिख रहा हो, उसके अंदर क्या है ये सोचना चाहिए बस। चेहरा कुछ नहीं देखता, आत्मा देखती है। तो देव जब उसको आपने शापित शब्द कहे, तो फिर जो है आपकी पूरी फोर्स उन्हें सच करने पर लग जाती है। आपका मन जो है उस श्राप की वो पूरा हो, इसलिए अहंकार को साथ में ला के खड़ा कर देता है आपके, कि बात झूठी नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पे भी, इतना बड़ा जो है अपमान होगा, इसलिए और ताकत होके ही रहेगा। और वो जो श्राप है आपका, आपके दिमाग में गुंजायमान रहता है वो। और ब्रह्मांड का तो ये कार्य है, ईश्वर का तो ये कार्य है, प्रकृति का तो ये कार्य है, भगवान का तो ये कार्य है कि जिस भी चीज़ की आप पुनरावृत्ति बार बार करते रहोगे,
वो उसी चीज़ को का निर्माण करना शुरू कर देगा, निर्माण होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप कहीं कहीं जब आप बिल्कुल गहराई में डूब जाओगे तो पता लगेगा आप स्वयं ही रचयिता हो, आप स्वयं ही रचयिता हो। तो उसी की रचना शुरू हो जाएगी और आपका शाप 100% फलित होगा। तो हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, ये होता है शाप का और आशीर्वाद का प्रोसेस। आगे फिर चल गए कभी किसी रोज मैं आपको बताऊंगा ये शाप के साइड इफ़ेक्ट्स या आशीर्वाद के साइड इफ़ेक्ट्स किसी वीडियो में और बताऊंगा। वो थोड़ा अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर ये स्किप होनी शुरू हो जाएगी। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, इसी के साथ ही आप सबको करबद्ध प्रणाम।